हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेटर चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा मैथ्स के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 थोड़े लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस है, लेकिन आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। भले कितना ही लंबा क्वेश्चन हो, लेकिन आपको क्वेश्चन का मेथड समझ में आ रखा है तो आपको लंबे छोटे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियसली कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला गया है, डायग्राम दे रखा है, पहले वो ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है बेटा, अब ये आपको क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है, मैं रीड कर रहा हूं क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ बी एबी इज इक्वल टू डी, क्या क्या गिवन है देखो, गिवन मैं लिख रहा हूं, फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। एबी इज इक्वल टू डीई, एबी वाली लाइन डी के इक्वल है। आगे बोला है बीसी इज इक्वल टू ईएफ, BC इज इक्वल टू EF, BC वाली लाइन जो है EF के इक्वल है। एंड इसके आगे क्या चीज है, AB इज ऑल्सो पैरेलल टू DE एंड BC इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। कुल मिला की बात यह है कि ये वाली लाइन इसकी इक्वल भी है और पैरेलल भी है, उसी तरह से ये वाली लाइन इसकी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। खत्म बात, ठीक है। आगे बोल रहा है वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। बस जो वर्टिसेस थे इस ट्रायंगल के, उनको अगले वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस से हमने रिस्पेक्टिवली मिला दिया, मैच कर दिया, ठीक है ना। अभी किस तरह से प्रिज्म का शेप आपने देखा हो ना, प्रिज्म अगर आपने पढ़ा है तो दो ट्रायंगल होते हैं, उसके अंदर आप देखिए कि बाकी रेक्टेंगल के 3 शेप होते हैं, तो वो 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ध्यान से, तो ठीक है ना। ये प्रिज्म ही है एक तरह से। शो दैट, अब हमको क्या क्या शो दैट करना है, मैं कंटेंट टेबल का लिख लेता हूं। फर्स्ट शो दैट quadrilateral ABCD is a parallelogram, quadrilateral ABCD is a parallelogram। दूसरा quadrilateral BEFC, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABED, थोड़ा सा ध्यान से लिखें। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो है क्वाड्रिलेटरल BEFC, ठीक है ना। थोड़ा सा नोटेशन ध्यान से लिखना बेटा, BFC दिख रहा है सभी को। एंड इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ये भी आपको प्रूफ करना है। तीसरे वाले पार्ट के अंदर आपको पूछा गया है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू CF। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर बोला है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। फिफ्थ वाले पार्ट में बोल रहा है AC इज इक्वल टू DF। सिक्स वाले पार्ट में बोल रहा है ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
ट्राइंगल DEF। फटाफट नोट करो, यहां तक बात क्लियर। अब ये वाले पार्ट आप नोट करो, मैं दिखाता हूं फिर क्या क्या दिक्कत है। देखिए दो ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए हो गया बेटा, मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाला गिवन में रहने देता हूं, ये शो दैट वाले सारे मिटा देता हूं, ठीक है। अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा देखिए हमको क्या क्या बोला गया, इस तरह से शेप दे रखा है, दो ट्राइंगल है। हमको पहली कहानी ये बोली बेटा कि ये वाली लाइन जो है AB इज इक्वल टू DEA और BC इज इक्वल टू EF, ठीक है। तो सबसे पहला आपको जो बोला गया है शो दैट के लिए, वो ये बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABED। अब मैं देखो ABED कैसे लिख रहा हूं, ABE और D। आप ध्यान से देखिए जो 4 वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, ABED दिख रहा है लिखो बेटा, ठीक है ना। ये ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABED। इन क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, इन क्वाड्रिलेटरल ABED। अब ABED के अंदर पहली बात क्या है, AB इज इक्वल टू ED। अब बेटा आप याद कीजिए जब पैरेललोग्राम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में स्टार्ट किया ना, तब हमने डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े। अब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े, उसमें एक पढ़ा ट्रेपीजियम और एक पढ़ा पैरेललोग्राम। मेन दो ही बातें हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम बाकी सारे शेप कवर करता है, काइट, ट्रेपीजियम और 4 शेप पैरेललोग्राम के, ठीक है ना। तो 3 तरह के मेन शेप है, काइट अलग है, ट्रेपीजियम अलग है और पैरेललोग्राम के 4 शेप अलग है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है देखिए, जो ट्रेपीजियम होता है उसमें और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है मैं वो समझाता हूं। ट्रेपीजियम के अंदर भी अपोजिट साइड जो पैरेलल होती है बेटा, लेकिन जब एक ट्रेपीजियम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो जाए तो उस ट्रेपीजियम को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। याद आ गया। फॉर एग्जांपल भाई ये दोनों साइड पैरेलल तो है ही बेटा, ठीक है ना, लेकिन इक्वल नहीं होती ट्रेपीजियम के अंदर। लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर लें कि ये दोनों साइड इक्वल भी है, मतलब इस तरह से अगर बन रहा है ना कोई भी शेप, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इट मींस कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी एक साइड का पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए, इट मींस कि दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। सही है ना बेटा। सो इस एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये हमको गिवन है, सही। सो AB is equal to ED and AB is also parallel to ED, given है, सही। So quadrilateral ABED is a पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन मैं नीचे लिखता हूं, शायद वहां तक बोर्ड आपको नहीं दिख रहा हो, तो रीजन मैं नीचे लिखता हूं, opposite sides are equal and parallel, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बात क्लियर होगी बेटा। आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपने ये प्रूफ कर लिया कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब वो पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है और पैरेललोग्राम इटसेल्फ भी होता है, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के होते तो पैरेललोग्राम ही है। बहुत सिंपल सा, पहला खत्म हो गया बेटा। बाकी 3 भी हम करेंगे ना बेटा, सिर्फ मेथड से करेंगे, देखो कैसे। सेकंड की बात करते हैं, आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के शेप पर फोकस कीजिए, कहां पर शेप आ रहा है। दूसरा आपको बोला है क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEF और C। अब ध्यान से देखना बेटा, ये इस साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये वाला क्वाड्रिलेटरल मैं 2-3 बार बता दे रहा हूं, BECEF। ये क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूव करना है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, जो कि हमको गिवन है, तो सेम तरीके से वो भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो इन सेम तरीका इन क्वाड्रिलेटरल BEFC BC is equal to EF and also BC is parallel to EF,
गिवन। सो ये सेम टू सेम आपको लिखना है। सो क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। रीजन क्या लिखोगे, वही अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम नहीं पैरेलल, ठीक है ना। वो पैरेलल का साइन मैंने लिखा है, ये पैरेलल लिखा है, ठीक है बेटा। ये पैरेलल लिखा, ये भी पैरेलल लिखा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दो पार्ट खत्म, नोट कीजिए, फिर मैं वही लिखता हूं। अब इन दोनों काम खत्म हो गया तो ये सारा इरेज कर रहा हूं, इधर वाला डायग्राम नहीं मिटा रहा हूं, उसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट के अंदर बोल रहा है कि AD इज पैरेलल टू CF। हमको क्या प्रूव करना है, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू CF। देखो बेटा, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये प्रूफ किया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये वाला। दूसरे ये प्रूफ किया कि ये दोनों एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। सो आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने क्या प्रूफ किया था, ठीक है। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट मैं से लिखता हूं, ठीक है ना। फ्रॉम वन का मतलब पार्ट पहले से। फ्रॉम वन हमने क्या निकाला था कि AB B इज पैरेलल टू B इज इक्वल एंड पैरेलल टू AD। सही है ना। अरे बेटा ये दोनों पैरेलल थी और इक्वल थी, और हमने प्रूफ कर लिया था कि क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है, तो उसकी बाकी रिमेनिंग साइड भी तो पैरेलल और इक्वल होगी ना बेटा, ठीक है। वो आ गया यहां से, ठीक है। CPCD आप कह सकते हो, एक तरह से CPCD हो गया ना। दूसरा एंड फ्रॉम पार्ट टू। अब पार्ट टू से हमने क्या निकाला था, हमने ये वाला लिया था ना, इसके अंदर हमने क्या किया था कि BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज ऑल्सो इक्वल टू CF। क्या कहते हैं, सही है ना। ये दोनों एक तरह से CPCD आप लिख लो। चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप लिख लो CPCD, खत्म हो जाए बात, ठीक है ना। हो सकता है CPCD का मतलब होता है, हालांकि ट्रायंगल होता है, लेकिन आप यहां पे नहीं लिखे क्योंकि CPCD के अंदर वर्ड आता है ट्रायंगल का, और यहां क्वाड्रिलेटरल की बात करें। ये दोनों बात समझ आ गई आपको कि भाई पहले वाले पैरेललोग्राम से हमने ये प्रूफ किया कि दो साइड इक्वल और पैरेलल है, इसी तरह से इस वाले से भी हमने ये प्रूफ किया कि दोनों साइड इक्वल और पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखिए कि B वाली साइड है ना, वो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। देख ले सुनिए, B वाली साइड जो है बेटा वो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, क्लियर। तो आपको तीसरे वाले पार्ट में पूछा क्या है कि AD इज पैरेलल टू CF। अब AD जो है वो इस वाले इक्वेशन से देखिए, इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। भाई साहब B जो है वो AD के भी इक्वल है और पैरेलल है, उसी तरह से B CF के भी इक्वल और पैरेलल है। तो कुल मिलाकर जब B AD के इक्वल है और BD CF के इक्वल है, तो कुल मिलाकर AD और CF इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर है ना। AB इज इक्वल टू CF। उसी तरह से B अगर AD के पैरेलल है, मतलब ये वाला लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन अगर इसके भी पैरेलल है, तो कुल मिलाकर ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई कि नहीं हुई, सही है ना। सो अगर B AD के पैरेलल है और BD CF के भी पैरेलल है, तो CF और AD पैरेलल हो गए। सही है ना, ऐसे प्रूफ। बस ये दूसरा पार्ट हो गया जो आपको पूछा है, तीसरा पार्ट सॉरी, दूसरा नहीं तीसरा, ठीक है ना। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए तीसरा पार्ट। अगला पार्ट फोर्थ वाले पार्ट में बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ACFD, अच्छा सबसे पहले हमने नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल लिया, फिर मैंने आपको बोला इधर वाला लिया हमने, अभी इधर वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ADFC, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। चलिए
इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, ACFD, ठीक है। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए वही मेथड, सेम मेथड। कैसे भाई, कोई भी एक साइड अगर इक्वल और पैरेलल होगी तो हम बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, और इसके जस्ट ऊपर लाइन लिखी हुई आप देख लो कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल और पैरेलल है। तो कोई भी एक लाइन का पेयर अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। AD is equal to CF and AD is parallel to CF, ठीक है ना। लिख लीजिएगा फ्रॉम पार्ट थर्ड, ऐसे लिख लेना फ्रॉम थर्ड, ठीक है, ताकि समझ में आए आपको कि हमने तीसरे से इसको लिया, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram, सिंपल बेटा, ठीक है ना। अगला पार्ट फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है AC is equal to DF, AC is equal to DF। वही बात कि जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया है तो इसकी सिंप्लिसिटी से, मतलब अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है AC और DF, ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल होंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ, मतलब फोर्थ वाले पार्ट से, जस्ट पहले वाले पार्ट से, AC इज इक्वल टू DF। बोलो सही है, AC इज इक्वल टू DF, फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। और पैरेलल भी होगी, ठीक है ना, पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। पैरेलल नहीं पूछा है कोई बात नहीं, लेकिन इक्वल तो है ही, ठीक है। अब लास्ट कौन सा बच गया है, सिक्स वाले के अंदर बोला है ट्राइंगल ABC एंड DEF बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसको नोट करो पहले, फिर मैं लिखता हूं आगे। वीडियो को पॉज करें, जल्दी नोट करें। चलिए, अब ये प्रूफ करना है ABC इज इक्वल टू ये कॉन्ग्रुएंट विद DEF। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या गिवन है बेटा, सबसे पहला हमको ये गिवन था कि भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, बोलो सही है। दूसरा आपने ये प्रूफ किया दूसरे वाले पैरेललोग्राम से कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और तीसरे वाले पैरेललोग्राम से हमने ये प्रूफ किया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। खत्म होगी बात सारी। कैसे भाई, देखो तो तीन साइड इक्वल होगी तो डेफिनेटली दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड DFE, ठीक है ना। सीक्वेंस याद रखिए, A D पे आ रहा है, C F पे आ रहा है और B E पे आ रहा है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो क्या क्या, AB इज इक्वल टू D, ये हमको गिवन था, ठीक है। दूसरी साइड B, ये भी हमको गिवन था कि BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमको गिवन था। तीसरी वाली साइड हमने प्रूफ की थी, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। लिख लीजिएगा फ्रॉम कौन से पार्ट में हमने प्रूफ किया था AC इज इक्वल टू DF, फिफ्थ वाले, जस्ट प्रीवियस पार्ट के अंदर फिफ्थ वाले में हमने प्रूफ किया था कि AC इज इक्वल टू DF, ठीक है ना। तो फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है। तो तीन साइड इक्वल आ गई ट्रायंगल के अंदर। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DFE। कौन से रूल से, बाय ट्रिपल S रूल, साइड 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 रूल। खत्म बेटा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाफट। एंस प्रूफ देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी लेती है अगला वाला। अगला वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। 15-20 मिनट से ऊपर ले लेगा। सो फिर क्या है ना कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 45 मिनट 40 मिनट का हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 12 वाला अगले लेक्चर में करेंगे, बाकी की बातें करेंगे। थैंक यू।